यार तू उसको ले यार, मान रहा नहीं है। मैं कैसे मान भी करूं क्या मैं? तू कुटा ना कर जा भाई जा। कौन रहा आया बंदा इधर गया। आया राइट वाली। आई गई थी। ना दे रुपए जो है भाई तो ना कर ले, ये पूरा ही हो जाती है। डाटा तो उन्होंने कितना तो नहीं आएंगे ना ऑडियो वीडियो वो भरावा तू मैसेज सीन नहीं करी अंदर से तावने कॉल लगा के देखिए कि हां ये उन्होंने है या नहीं है। ये अगर रिंगिंग होती है तब तू तेरा डाटा ऑन सी उन्हें कनेक्टिंग दसे ना तो डाटा ऑन नहीं करता तो कोई बात नहीं करे ये अस्सी तेरे वर्गे यार और पकड़ ले रुक। जूम कर ले बड़ा बड़ा मोबाइल में कर ले नहीं जूम है तो तेरा भी क्लेम वाला आ गया। बस वो जी को काली शर्ट वाला वो बंदा कौन है? वो देखे लगा डुआ एक रहा अपने को और घर स्टोर पे है क्या नहीं देखो अपने घर है कोई स्टोर को वो काली शर्ट वाला वो नहीं कौन है वो जो बात साइड में बात कर सकोगे। हां केड़ा सेल के नीचे बात करो अपने से मोटा। हां वो मनीष नहीं हो जाना सीधा। मिनिस्टर को ले दिया है शॉपिंग करने के लिए तो मैं सेल्समैन है स्वीकार शर्मा उसने अटैक किया था उनको सोर्स सेंडिंग करवाया था 2000 लाइन का कल साई लगे थे तो कल आए थे 20 तारीख को चेंज करवाने के लिए दोपहर को 2 बजे तो विकास ही इसको हैंडल कर रहा था तो उसको मतलब सोर्स दिखाया सेम साइज का सेम कलर मतलब मीडियम साइज का थोड़ा साइज उसका हमारा भाई है जो कि शोरूम पे मैनेजर कार्यरत है शैलेंद्र सोनी। इसके साथ में कल हमारे हनुमानगढ़ जंक्शन थाना से शैलेश कुमार जी गए थे कोई शॉपिंग करने के लिए तो उस रेट में कुछ चीज़ जो उन्होंने खरीदी उसमें 130 रुपये का कोई फ़र्क था तो उन्होंने बोला भी मैं 130 रुपये नहीं दूंगा। तो ये मैनेजर आदमी बेचारा ये कैसे उसके पैसे वो भुगत लेगा जो खुद एक कार्यरत है खुद नौकरी करता है वहाँ पे। तो उन्होंने हैंकड़ी में आके इसके साथ में दुकान में पहले बदतमीजी की गाली गलौज की जहाँ पे हमारी एक छोटी बहन है जो वहाँ पे कार्य करता है उनको इतनी शर्म नहीं आती है। आप पुलिस प्रशासन पुलिस के उच्च अधिकारी हो दुकान में जा रहे हो शोरूम में जा रहे हो वहाँ पे और ग्राहक भी खड़े होंगे लड़की भी वहाँ पे एक है तो उसके सामने एक तो बोलने की तमीज़ नहीं उनको तो बदतमीजी से उन्होंने बात की। दूसरी बात इस भाई को ऐसे उठा के लेके आए सारा वीडियो वायरल हो रखा है ऐसे उठा के लाए हैं जैसे इसने कोई गुनाह कर दिया कोई कत्ल कर दिया इसने। इनके पास किसी चोर उचकों पकड़ने के लिए हनुमानगढ़ में अभी एक लड़के का अपहरण हुआ था उसकी 1 हफ्ते से उसकी तलाश हुई है। अगर इतना इनमें दम कम है तो ऐसे कार्य पे ध्यान देना इसको उठा के ऐसे लाएं जैसे इसने किसी का गुनाह कर दिया। मैं तो बताना चाहता हूँ कि योग दिवस तो आज है शैलेश जी ने तो कल ही योगा शुरू कर दी। इस भाई को जीप में ऐसे उठा के लेके आए हैं वहाँ से लेके जंक्शन थाना तक उसके साथ बदतमीजी की है गालियाँ दी है इसको थाने में आके थप्पड़ मारा है इसने क्या गुनाह कर दिया अभी। इसलिए हम धमकी दी है कि अगर शोरूम में तो कितनी देर रहेगा शोरूम से बाहर आएगा तेरे पे मैं कोई झूठी कार्रवाई करके तेरे को अंदर डाल दो ना अंदर मार दो गोली मार दो इसके। आपके पास और तो काम करने के लिए कोई है नहीं जो गुनाहगार है उनको पकड़ने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं है क्यों काफ़ी टाइम से आप यहाँ पे जमे हुए हो दुकानदारियाँ आपकी सेट कर रखी है आप लोगों ने। तो हम एसपी महोदय के पास आज इसी बात को लेके आए हैं और उन्हें हमने कहा है एसपी साहब ने 3 दिन का समय मांगा है 3 दिन पे उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमने एसपी महोदय को एक ही शब्द में कहा है कि उसको यहाँ से हनुमानगढ़ से रवानगी दी जाए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए क्योंकि हमें विश्वास है पुलिस प्रशासन पे कि ये जनता की रक्षा करने के लिए। पर आप लोग आपसे ही लोग डरते हैं चोर उचकों से कम और आपकी वर्दी को देख के तो लोग डरने लग गए आजकल। ऐसी माहौल पैदा कर दिया आप लोगों ने। एसपी साहब को कहा कि 3 दिन के अंदर अगर इस पर एक सख्त कार्रवाई नहीं हुई और इसकी यहाँ से रवानगी नहीं हुई शैलेश कुमार की तो ये बात लेके हम सभी युवा साथियों को लेके चाहे मुझे सीएम के पास जाना पड़े चाहे मुझे गृह मंत्रालय में जाना पड़े हर इस बात को ऊपर तक उठाएंगे और हनुमानगढ़ जंक्शन एसपी कार्यालय के सामने पलट बिछा के हम यहाँ पे सारे बैठ जाएंगे। उस पर कार्रवाई नहीं हुई
उसको यहाँ से रवानगी, बस बात खत्म। लाइन हाजिर की है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लाइन हाजिर तो इन लोगों ने इसलिए किया है कि ये वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं इस बात की आग नहीं लगे, विरोध प्रदर्शन नहीं हो, इस बात को डर के लिए इन्होंने उसको लाइन हाजिर किया है। अगर लाइन हाजिरी, अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या कार्रवाई होती इन पे? हर दुकान पे कोई वीडियो कैमरे थोड़ी लगे हुए होते हैं, पर पता नहीं कितने कितने दिनों में ये ऐसी हरकतें करते हैं, हर आदमी को दबा के रखते हैं, अपनी हेंकड़ी करते हैं। लोग ये रक्षा के लिए खड़े हैं और ये छोटी छोटी बातों के लिए लोगों को खुद डराते हैं। वो तो वहाँ पे कैमरा था जिसमें ये वीडियो वायरल हो गई, तभी उसकी वजह से, डर की वजह से इन्होंने उसको लाइन हाजिर किया है भी ये बात आगे नहीं बढ़े। हमने एसपी साहब को कहा है कि आपके पास 3 दिन का समय है, इसको सख्त से सख्त इस आदमी पर कार्रवाई होनी चाहिए, और दूसरे जो पुलिस प्रशासन है उन पर भी ये सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आप जनता की सेवा करो, ना कि उन पर गुंडागर्दी करो। गुंडागर्दी करने के लिए, शहर का माहौल बिगाड़ने के लिए तो लोग और भी बहुत बैठे हैं। एक नियमित कर दिया गया एक बार 3 घंटे पहले ही, उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाए। तीनों टाइम दिया उन्होंने, हम एसएसपी से यही चाहते हैं उसको सख्त कार्रवाई की जाए, उसे यहाँ से रवानी दी या उसे वर्दी से हटवा जाए, क्योंकि वर्दी का रोब दिखा रहा है। वो गाड़ी गंदी गंदी गाली गलौज निकाल रहा था उस टाइम। उन्होंने धमकी दी थी केस जुटे केस में फंसाने की, कम उम्र जेल में पड़े रहेगा, तो कोई नहीं आएगा छुड़ाने। तो एसपी या कलेक्टर में सबसे मेरी इच्छा ही है, मैं ऊपर होने से मैं ये चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से कि उसको सख्त कार्रवाई की जाए, उसको वर्दी से हटाई जाए इतने तरीके से। वो वर्दी का फ़ायदा उठा रहा है वो। सारे शोरूम ने हड़ताल करके आपके साथ आए, क्या कहेंगे? सर ये कहूँगा, आज मेरे साथ है, कल उनको साथ हो सकता है, ये तो ये मेरे साथ है बंधु भैया के हिसाब मिलेगा सबको। मैं वहीं पे थी, मैं कस्टमर कर रही थी, मैं पैकिंग कर रही थी। तो सर ये विकास भैया वहाँ पे स्टाफ है, ये उन सर को हैंडल कर रहे थे, तो उन्होंने गाली निकाली। तो सर मेरे पास कस्टमर थे, तो इन्होंने सोचा कि मतलब ये गलत असर पड़ रहा है कस्टमर पे। तो ये आए, सामने आए, तो पूछा कि भाई गाली गलौज क्यों कर रहे हो, मतलब ऐसे बात हुई। तो क्या वास्तव में उन्होंने गाली निकाली थी? हाँ निकाली थी, उन्होंने गाली गलौज की थी। फिर सर को बोलते हैं कि बाहर आ, तो सर ने बोला कि 999 की थी और उसकी MRP थी 1129 की। तो सर ने कहा कि इसकी MRP तो देनी पड़ेगी थी, 130 रुपये ऊपर थे। तो इन्होंने रुपये का बोला, तो वो बोलते कि मैं नहीं देता। जब उन्होंने गाली निकाली, आप सामने खड़ी थी, आपके सामने ही निकाली? हाँ जी, मेरे सामने ही निकाली। शर्म नहीं की? नहीं, उन्होंने मेरी कोई शर्म नहीं की, उन्होंने गाली निकाली थी, गाली गलौज की थी। फिर सर को बोलते कि बाहर आ, तो सर ने कहा कि यहीं पे जो बात है यहीं कर लो। तो वो बोलता कि नहीं तू बाहर आ। तो सर बाहर चले गए। तो बाहर जाने के बाद सर उसने गाड़ी में उन्हें जबरन उन्होंने गाड़ी में उनको डाल लिया और आगे। ठीक जी सर। जी सर। अभी कल ही हमारे संज्ञान में आया था कि एक सब इंस्पेक्टर ने किसी शोरूम पे जाकर के और किसी सेल्समैन के साथ बदतमीजी की है। उस पर हमने संज्ञान लेते हुए उसको लाइन हाजिर किया है, और इसमें हम राजस्थान पुलिस की छवि को लेकर के बहुत संवेदनशील हैं, क्योंकि इससे हमारे छोटी मोटी घटनाओं से, इस तरह की घटनाओं से हमारी छवि खराब होती है। हमारा इसी थाने के स्टाफ ने कल ही एक बहुत अच्छी कार्रवाई की, जिसमें एक 4 दिन पहले अपहृत युवक को बड़े 4 दिन की मेहनत के बाद छुड़ा के लाए। 8 के 8 एक्यूज अरेस्ट किए, सारे व्हीकल्स उन्होंने जब्त किए। तो इस तरह की अच्छी कार्रवाई भी हमारी इससे धूमिल हो जाती है। तो हमने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए इनको लाइन हाजिर किया है, प्राथमिक जांच करा रहे हैं और शीघ्र इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। जो सर वीडियो वायरल हुआ श्लेष जी का, उसको आपने भी देखा होगा सर, आपने क्या उसमें पाया सर? उसमें आपस में इनका कोई वार्तालाप हुआ है, और वार्तालाप के बाद वो सेल्समैन को हाथ पकड़ के बाहर लेके आए और ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाने का प्रयास किया है। लेकिन वार्तालाप हुआ क्या है वो उसमें रिकॉर्डेड नहीं है वीडियो में, तो वो जांच का विषय, उस पर जांच हो जाएगी, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।